6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना, तभी जब अहम जागृत होता है तो संतों की प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, भेष बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं, क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे, जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे। ज्ञान निरूपण। तीसरा जाति निरूपण, अच्छा ये अमुक जाति के हैं, हाँ तभी चाहे जितना बेस रख ले, नीच जाति का तो नीचे जाति का रहेगा ना। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्हें एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परोसाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल गए, हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा? तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेष धारण किए हुए है। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं? वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे को भगवत प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है? जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है, भेष दिया है, तो हम संतों की सभा में उन्हीं की आज्ञा से बैठे हैं। वैसे हम इस योग्य नहीं हैं, पर बैठे हैं। उनकी दैन्यता देखकर तत्काल उनको हृदय से लगाया और उनसे कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, ये क्या मर्यादा है वेश के ऊपर, और उनके चरण पकड़े, एक बार इनको क्षमा करके आप बैठ जाइए, आप प्रसाद पा लीजिए। उस समय भागवती का आवेश में बोले, उनकी सामर्थ्य नहीं हुई, दोबारा उनको वो प्रसाद पा के निकले। मन में ठान लिया कि झोला उठाओ और भागो यहां से। नहीं, जहां संत का अपमान हो वहां नहीं टिकना चाहिए। तो भूल हो जाती है। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा से लेकर के सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पधारे थे, जिसमें स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और उस पवित्रता का क्या वर्णन करना, जहां साक्षात धर्मराज विराजमान है, वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई थी। यज्ञ की पूर्णता सुपच वाल्मीकि के चरण धोकर रसोई में पवाने से हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसा आदेश किया था, जिन्होंने स्वयं गीता जी में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा का सिद्धांत नहीं लागू होगा। भगवान व्यास देव जी कह रहे, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिभ्या से निकल रहा है, वो चांडाल भी है, तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खइए मांग। व्यास रसिकते ही बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है, तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो, आगे चल करके सब लय हो जाता है। ये देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, ये स्वरूपाभिमान थोड़ी है, ये देहाभिमान ही है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे।
तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और या रस मगन मिटे भवत्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है, आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। सुने प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए न जाति भेद मानिए। उनको देख करके कहना चाहे सुभाग हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप पधारिए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुए, इसका चरणामृत के, अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। जाति निरूपण, यही गलती हो गई थी दंडकारण्य के ऋषियों से श्री माता सबरी के प्रति। एक तो स्त्री जाति और दूसरी भीलनी। कैसे हम महाब्रह्म ऋषियों के बीच में बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए थे, सरोवर के जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सब अशांत थे। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को सौभाग्य दिया ऐसा जो ब्रह्म ऋषियों को भी नहीं मिला। इसलिए कभी किसी संत के जाति निरूपण न करें। ये बिल्कुल देखो, हम सब प्रभु के अंश हैं। कर्म के अनुसार शरीर में आए, कर्म के अनुसार कुल में जन्मे, लेकिन हमको वो लेके थोड़ी बैठना है। हमको तो अपने प्रीतम के पास जाना है। हम ये कुल कर्म को लेके, जाति धर्म को लेकर के, शरीर को लेकर बैठे रहेंगे तो अगले जन्म निश्चित हो जाएगा। हमें प्रभु के पास जाना है। जो ही ये बात सोचकर आगे बढ़े तो आप केवल प्रभु के हो गए, खत्म खेल। बस सृष्टि चक्र के खेल के लिए है चातुर्वर्णम। भगवत मार्ग में जे ही आरूढ़ हुए तो वो शरीर राग हटा, भगवत अंश हो। जितने ब्रह्मा जी पवित्र हैं उतने तुम्हारा स्वरूप पवित्र है। जो भगवान शंकर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप में अंतर नहीं है, अंतर है देह में। स्वरूप तो सबका एक ही है, भगवत स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है। चौथा, वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा को देख के कहना है ना हाथ में माला है, हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं, पड़े रहते हैं, इधर खाते उधर खाते, भंडारा खाते डोलते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानो, क्या जानो कौन सी क्या वृत्ति है। एक भजन की ऐसी भी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। भजन में सहायक माला होता है, और एक भजन की ऐसी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। अगर कभी उत्साहपूर्वक ले भी लिया जाए तो 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, रख जाएगा। स्वाभाविक छाया हुआ है, अब वहां मन का चलाए तो विक्षेप पड़ रहा है, गिनती करे तो विक्षेप पड़ रहा है, चल रहा है। अब आप क्या जाने, आप माला देख के तो जान जाते हैं कि जप हो रहा है, लेकिन बैठे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको लगा खाली टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संतों को जानना बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरु जी की सेवा में सुकुमारी शरण थे, जे ही लाडली कुंज में प्रवेश हुए तो महाराज जी का दुर्गंध आ रही। ऐसे देखा और कहा, वैष्णव अपराध करके आ रहे हो क्या? तो महाराज जी हम साबुन लगा के नहीं नहाते तो शायद शरीर से दुर्गंध। बोले वो दुर्गंध नहीं, ये वैष्णव अपराध की दुर्गंध है। गुरुदेव ने कहा, महाराज जी सावधान रहते हैं, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं, हमें महसूस हो रही है। आप पहले वहीं खड़े रहिए, बताइए क्या वैष्णव अपराध किया है। भजन का क्या प्रभाव होता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। महापुरुषों के हृदय से ही पता चलता है ना। प्रारंभ में था तो पंडित बाबा की वाणी पढ़ी तो तन्मयता एकदम पंडित बाबा में हुई। तो दूसरे दिन सेवा में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में कृष्ण बलराम आए, तुम्हारे सिवा और किसी का यहां आना नहीं है। तो हम कहा महाराज जी पंडित बाबा का चरित्र पढ़ रहे तो एकदम उसमें तन्मयता एकदम। बोले हाँ तभी आया चिंतन। अब कितना सूक्ष्म, मतलब ये सबके समझ में की बात। परिक्रमा दे रहे थे जगन्नाथ बाबा की कुटिया, दोपहर में देखा महाराज जी गायब। देखा तो अप्सरा कुंड में ध्यानस्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे। महाराज जी वहां से क्यों चले आए? बोले इतनी जोर के गोपाल मंत्र के वहां परमाणु सिद्ध पुरुष थे ना,
तो हमें विक्षेप पड़ रहा था निज मंत्र में, इसलिए हट के चले आए। वहीं हम पढ़े, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आपका कितना सूक्ष्म, प्रवेश करते ही कह दिया आप वैष्णव अपराध करके आ रहे हैं, दुर्गंध आ रही। ओ हाँ महाराज जी, अगर ये वैष्णव अपराध है तो फिर वो एक समोसा बांट रहे थे, तो एक संत बार बार समोसा ले और खाते जा रहे थे, फिर लेते जा रहे थे, तो उसने धक्का मारा और दबकाक भगा दिया। तो हमें लगा कि कैसे संत हैं, ये समोसा के लिए बार बार हाथ फैला रहे हैं। तो बोले उनको जानते हो? बोले हाँ, प्रायः वो दिखाई देते हैं बिहारी जी की गली में। बोले जाओ, महाराज जी ने पैसा दिया 50 रुपये उस समय, अगर जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और उनके चरण पकड़ो, उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी ऐसी मलिन बुद्धि हो गई थी, आप हमें क्षमा करें, फिर सेवा में आओ। कितना सूक्ष्म है महापुरुषों का सुरक्षा कवच। किसी भी संत के प्रति, वैष्णव के प्रति, ये तो पड़ा रहता है, तो कभी माला नहीं लिए, तो कोई भजन ध्यान करता नहीं, इस प्रकार से उसकी निंदा करना, ये वृत्ति निरूपण है। पांचवा है स्वरूप निरूपण। इनके चेहरे में कोई तेज तो है नहीं, हमें लगता है कोई महात्मा तो है नहीं, बनावटी ही लग रहे हैं, कोई आकर्षण तो है नहीं इनके चेहरे में, सच्चे साधु नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। आप क्या जानते हो, ये राख से ढकी हुई आग है, राख हटे तब पता चलेगा। अगर चेहरे से ही महात्मा की पहचान होती तो जड़ भरत जी को पहचान लेता रहुगण। और साधारण सत्संगी नहीं, कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है, कोई साधारण सत्संगी नहीं, महापुरुषों का संग करने वाला है, फिर भी नहीं पहचान पाया राख से ढकी हुई आग को। जड़ भरत जी जैसे महान ब्रह्मभूत महापुरुष से पालकी उठवा दी, जब उनके वचन प्रकाशित हुए तो कूद पड़ा पालकी से चरणों के। अरे इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा, कांप गया। तो ये किसी भी महात्मा के बाह्य रूप को देख करके नहीं जाना जा सकता कि किस कोटि का महात्मा है, कितनी ऊंचाई का है। इसलिए इनमें तेज नहीं है, इनका चेहरा कोई आकर्षणकारी नहीं है, ऐसे कोई साधारण लगते हैं, कोई सच्चे साधु तो है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छठवां धातु निरूपण। भक्त या भगवत विग्रह की, अच्छा ये पत्थर के ठाकुर जी हैं, सप्तम धातु के हैं, ये काहे से बने हुए हैं ठाकुर जी? अगर वो मंदिर में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान, कुटिया में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान। श्री विग्रह में पाषाण, लोहा, तांबा या काष्ठ की भावना ले आना, यह आपके निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगी। उन वेगों को सहना और इस अपराध से बचना। जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, आराध्य देव का रूप दिया है, उसके सिवा सब माया है, वो अपने को चिंतन नहीं करना, केवल उतना ही चिंतन। ये बहुत कठिन बात है। प्रायः मनमानी भजन करने में ज्यादा अच्छा लगता है, और गुरु मंत्र और गुरु श्री मुख से जो दिया गया उपासना नाम है, पद्धति है, उसमें मन मरता है, इसलिए उसमें मन नहीं लगना चाहता। हम ये देखते हैं, प्रायः कई उपासकों से सुना है उनके हृदय की बात, जो गुरु प्रदत्त है उसमें नहीं लगेगा और मन माने लग जाएगा। मन ने स्वीकार कर लिया चितम केशवम राम नारायण, ये रटे हम उन्हीं गुरु से पूछ रहे हैं जिन्होंने मंत्र दिया है, नाम दिया, ये हम रटे। तो ये बुरी बात तो है नहीं, भगवान के नाम जपिए, पर बात नहीं बनेगी। जहां बात बननी है वहां मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने शब्द दिया है, नाम दिया है, मंत्र दिया है, बस होए अनन्य एक व्रत गाए, वही। चाहे जितना मन चंचल हो, जो ऐसी निष्ठा वाला होता है, देर नहीं लगता शांत होने में। पर जिनका है कि छलांग लगाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर ये जपा, थोड़ी देर वो जपा, थोड़ी देर वो जपा, अरे भगवान का तो भजन करना है। अभी वो पद्धति को नहीं समझे, अभी रस मार्ग में बहुत दूरी है, अंतराय है। सभी कार्य करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है सहचरी, तो जगने से लेकर शयन तक आपकी स्मृति में रहना चाहिए, मैं श्री जी की सहचरी हूं। भले अनुभव में नहीं आ रहा, आपको सहचरी बप्पू का अनुभव नहीं हो रहा, पर हम हैं, मान लेना। जैसे अपने को अनुभव नहीं था हम किस कुल में जन्मे हैं, पर माता पिता किसी ने तो सिखाया होगा कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो,
बैठ गया ना दिमाग में। इन्होंने लिखा है क्या ब्राह्मण कहीं, और बैठ गए। पंडित घर के जन्म है हमारा। ऐसे ही गुरु ने तुम्हें नया जन्म दिया है। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो। क्या हो? श्री जी की प्रिय सखी हो तुम। स्वीकार करो। जैसे मां ने सिखाया था कि ये तुम्हारे पिता हैं और पिता ब्राह्मण कुल के, तो तुम भी ब्राह्मण कुल के हुए। समझ गए? तुम पंडित की संतान हो तो पंडित ही हुए। ऐसे ही तुम हमारे प्रिया प्रीतम के अंश हो। गुरुदेव ने समझाया तुम प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी हो। बस ये दिमाग में तुम लाओ पहले, इसी से स्वरूप जागृत होगा। जो उपासना पद्धति मिली पहले दिमाग में ले आओ। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो। तुम क्या हो? तुम प्रियालाल के निज जन हो। तुम प्रियालाल की सहचरी हो, प्रियालाल की प्रिय सखी हो। ये सुबह से शयन तक आपके दिमाग में आ जाए। जैसे हम रटते नहीं हैं, पर कभी भी पूछ लिया जाए तो हम अपनी बात बता देंगे। ये शरीर कहां जन्मा है, क्या है, कभी याद नहीं करना है, लेकिन वो है ना। ऐसे ही सहचरी बप्पू का है। हमने दर्शन नहीं किए सहचरी स्वरूप के, पर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सहचरी बप्पू हो, आपका स्वरूप सहचरी है, तो हम पहले स्वीकार करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं। युगल सरकार हमारे प्रीतम है, और पीछे की जो बातें की गई वो हमारे जीवन में ना हो, तो भगवान जो कह रहे हैं आशीत मत परहा, मेरे परायण होकर बैठ जा, अर्थात आप निहाल हो जाओगे। भगवत आश्रित भगवत परायण वर्तमान में ही आनंदित होता, भविष्य की बात नहीं होती। वर्तमान में जाने मोरी छाती, उसका हृदय जो शीतलता और आनंद से भर जाता है, फिर वो कृतकृत्यता का अनुभव करता है। इसलिए सत्संग का श्रवण करो, फिर मनन करो और उसको जीवन में धारण करो। जो कहा गया नहीं करना उसको छोड़िए, जो कहा गया स्वीकार कीजिए उसको स्वीकार कीजिए। यही विवेक है, असत का त्याग और सत को स्वीकार करना। जिस सत को स्वीकार किया उसी में अनुराग कर लेना, यही उपासना का आंतरिक मर्म।